कर्म सत्ता किस प्रकार व्यक्ति को नचा सकती है, कर्म सत्ता का सामर्थ्य कितना है, वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत है जेलर बुक का 12th एपिसोड। कर्म सत्ता के सामर्थ्य की बात गुणसेन और अग्नि शर्मा की कथा में भी आती है। गुणसेन अग्नि शर्मा का चरित्र संक्षेप में ऐसा है कि अग्नि शर्मा नामक एक व्यक्ति है। उसका पूरा शरीर अत्यंत कुरूप है, त्रिकोण मस्तक है, छोटी छाती है, बड़ा पेट, पतले पैर है, आंखें भी अंदर गई हुई है, दांत भी बाहर निकले हुए हैं आदि। गुणसेन राजकुमार है। राजकुमार गुणसेन के लिए अग्नि शर्मा एक खिलौना जैसा बन गया। अपने मित्रों के साथ अत्यंत क्रूरता पूर्वक उसका मजाक उड़ाता। गुणसेन द्वारा किए गए ऐसे बर्ताव से अग्नि शर्मा बिना किसी को कहे घर नगर छोड़कर भाग गया। सैकड़ों मील दूर जंगल स्थित आश्रम में पहुंचा। वहां अनेक तापस विविध तपश्चर्या की साधना कर रहे थे। कुलपति से आश्वस्त अग्नि शर्मा भी वहां तापस बन गया। साथ ही साथ कठोर प्रतिज्ञा ले ली कि आजीवन मासक शमन के पारने मासक शमन करना, पारने के दिन एक ही घर पर जाना, जो जैसा जितना मिले उससे पारना करना, अगर कुछ भी न मिले तो दूसरे घर भी नहीं जाना और वहीं से नया मासक शमन चालू कर देना। मासक शमन यानी 30 दिनों का उपवास, यानी 30 दिनों तक उपवास करके 31वें दिन एक ही घर पर जाकर भिक्षा लेकर मासक शमन पूर्ण करना। यदि उस पहले घर पर कुछ न मिले तो दूसरे घर नहीं जाना और वहां से अगले 30 उपवास यानी अगले मासक शमन की शुरुआत। उस समय आयुष्य यानी उम्र बहुत लंबी होती थी, इसलिए उस काल में लाखों मासक शमन हो गए। कर्म विज्ञान के बल पर गुणसेन जो उपहास उड़ाता था, उसके प्रति कोई रोष, रीस या फरियाद नहीं है। राजा बना हुआ गुणसेन एक बार आश्रम में आया। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके, लेकिन अग्नि शर्मा की भीष्म तपश्चर्या से आकृष्ट गुणसेन के पूछने पर अग्नि शर्मा ने गुणसेन का परम उपकारी कल्याण मित्र के रूप में कथन किया तो गुणसेन अत्यंत हैरान रह गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। गुणसेन ने अत्यंत भक्तिपूर्ण हृदय से पारने के लिए आमंत्रण दिया, जिसका अग्नि शर्मा ने स्वीकार किया। पारने के दिन राजमहल पर पहुंचा, परंतु उस दिन गुणसेन के सिर में बहुत दर्द हो गया और इस वेदना के कारण वह पारने को भूल गया। कुछ देर प्रतीक्षा करके तापस अग्नि शर्मा बिना पारना किए वापस लौट गया। तप के साथ साथ समता में भी आगे बढ़ा। स्वस्थ होने के बाद गुणसेन को पारना कराना था, यह बात याद आई। तीव्र पश्चाताप हुआ। दोबारा तापस के आश्रम में गया, पुनः पारना का अति आग्रह किया। अग्नि शर्मा ने स्वीकार किया, क्योंकि मन में गुणसेन के प्रति कोई रोष है ही नहीं। पारने का दिन आया, तभी अचानक आ पड़े युद्ध की तैयारी में व्यस्त गुणसेन ने दूसरी बार पारना नहीं कराया। अग्नि शर्मा प्रतीक्षा करके आश्रम लौट रहे थे। गुणसेन को याद आया, दोबारा पश्चाताप हुआ, आश्रम की ओर दौड़ा। रास्ते में ही वापस पधारने का अति आग्रह किया, मगर अग्नि शर्मा की जो प्रतिज्ञा थी कि दूसरी बार कहीं नहीं जाना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आश्रम लौटे, तीसरा मासक शमन शुरू किया। गुणसेन को गहरा आघात लगा। गुणसेन को देखकर तीसरे पारने का लाभ भी उसी को देने का अग्नि शर्मा ने तय किया, क्योंकि पारना न होने में खुद के कर्म का ही दोष देखने से गुणसेन के प्रति तनिक भी क्रोध आया ही नहीं, अपूर्व समता ही थी। पारने के लिए अग्नि शर्मा तीसरी बार गुणसेन के महल में आया, लेकिन रानी ने उसी दिन पुत्र को जन्म दिया था। पूरा राज परिवार खुशी में मदहोश था। पधारो तपस्वी, पधारो, ऐसे आमंत्रण देने के लिए किसी के पास समय नहीं था। कुछ देर के बाद अग्नि शर्मा वापस लौट गए, लेकिन इस बार विचारधारा बदल गई। गुणसेन ने पूर्व में किए क्रूरतापूर्ण उपहास, अभी 3 बार पारना भूल जाना, कुछ न कुछ बहाना निकालकर गुणसेन अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। आखिरकार गुणसेन को वैरी मान लिया, दुश्मन मान लिया। तापस अग्नि शर्मा के दिल में क्रोध की ज्वालाएं भड़क उठी। नियाड़ा कर लिया कि मेरे इस दीर्घ घोर तप का यही फल मुझे चाहिए कि मैं भवोभव गुणसेन को मारने वाला बनूं। आश्रम के कुलपति आदि को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। अग्नि शर्मा को बहुत समझाया, अनेक रीति से समझाया, मगर वैर की गांठ को खोलने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आजीवन पारना करना ही नहीं है, ऐसा सोचकर अनशन स्वीकार कर लिया। गुणसेन से लेकर सम्रादित्य तक गुणसेन के 9 मानव भव हुए। पिता पुत्र, माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई ऐसे संबंध में आने के बावजूद भी अग्नि शर्मा प्रत्येक जन्म में तीव्र वैर भाव के साथ ही जीता है और गुणसेन की हत्या के लिए प्रपंच करता ही रहता है। गुणसेन समता भाव में आगे बढ़ता रहा,
अपने ही कर्मों का दोष देता रहा। मानव भव के अंतराल में ऊपर ऊपर के देवलोक में जाता रहा। मानव भव में अधिक समृद्धि एवं गुण विकास को प्राप्त करता रहा। अंत में गुणसेन ने सम्रादित्य के भव में सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष पा लिया। अग्निशर्मा प्रत्येक नरक आदि दुर्गतियों में अति दीर्घ काल तक भटकता रहेगा और भयंकर दुखों को भोगता रहेगा। ये हमने संक्षेप में गुणसेन अग्निशर्मा की कथा देखी। अग्निशर्मा के पारने के दिन ही गुणसेन के सिर में भयंकर वेदना क्यों उठी? दूसरी बार पारने के दिन ही युद्ध की नौबत क्यों आई? एक भी दिन आगे या पीछे नहीं, बल्कि उसी दिन ऐसा क्यों हुआ? भीष्म तपस्वी के 2-2 मासक शमन का पारना अपनी ही गलती के कारण चूक गया है। अग्निशर्मा ने तीसरा मासक शमन तप आरंभ कर दिया। तप के साथ साथ उसकी समता में भी वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि गुणसेन के अहोभाव में भी वृद्धि हो रही है, भक्ति बढ़ती जाती है। 2-2 बार पारना चूकने के कारण अपार पश्चाताप का अनुभव वह कर रहा है और इसी कारण से किन्हीं भी संयोगों में तीसरी बार भूल न हो जाए, इसके लिए वह पूर्ण रूप से सावधान हो जाता है। पारना का लाभ लेने के लिए केवल आंतरिक इच्छा ही नहीं है, दृढ़ आकांक्षा है, एक प्रकार की तीव्र उत्कंठा है। 29 दिन रहे, 28 दिन रहे, 15 दिन रहे, 10 दिन रहे, रोज का काउंटडाउन चालू है। सबको सावधान कर रहा है कि याद रहे, इस बार कोई भूल न हो। अब केवल 5 दिन रहे, अब 3, अब 2 और 1 दिन रहा है। सारे राज परिवार को विशेष सूचना दे दी गई है कि कल किसी भी तरह भूल न हो। मैं तो सावधान हूँ ही, फिर भी निमित्त आ जाए तो सब मुझे याद दिलाना कि आज पारना कराना है। स्वयं भी बार बार यही रट रहा है और दूसरों को भी बार बार रटा रहा है। फिर भी ठीक पारने के दिन ही रानी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। राजपुत्र के जन्म के आनंद में सब नाच रहे थे, झूम रहे थे और इस आनंद उत्सव में पारना किसी को याद ही न आया। वैसे अगर सोचे तो कितना भी महान आनंद उत्सव हो, लेकिन इतने दिनों से जिस बात को रटा जा रहा है वह किसी भी व्यक्ति को याद न आए, ये संभव है क्या? परंतु कर्म सत्ता ने किसी को याद आने ही नहीं दिया और जिस क्षण अग्निशर्मा पारना किए बिना वापस लौट गए, तब गुणसेन को पारने का स्मरण हुआ। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अग्निशर्मा चाहते हैं कि पारना हो, सभी तापस भी चाहते हैं कि तपश्चर्या पूर्ण हो, कुलपति भी यही चाह रहे हैं, गुणसेन एवं उसके राज परिवार की भी यही इच्छा है तथा उसके लिए पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। फिर भी गुणसेन के हाथों पारना न हो सका। क्यों? क्योंकि कर्म सत्ता यह चाहती नहीं थी और होता वही है जो कर्म सत्ता ने तय किया है और कर्म सत्ता ने जो चाहा है वह होकर ही रहेगा। इसके लिए कर्म सत्ता अनेक संयोगों को परिवर्तित कर देती है अथवा कुछ ऐसे संयोगों को जन्म देती है जिससे कर्म सत्ता की इच्छा सफल होकर ही रहे। प्रथम और दूसरे पारने के दिन सिर में वेदना युद्ध की नौबत और तीसरे पारने के दिन ही राजपुत्र का जन्म। प्रत्येक प्रसंग पारने के दिन ही, एक दिन भी पहले या बाद में नहीं। थोड़ी सी सहृदयता तथा सूक्ष्म विचार करने की क्षमता हो तो प्रतीत हो सकता है कि इसके पीछे कुदरत का कोई संकेत ही है और वह संकेत यह है कि कुदरत अग्निशर्मा को सजा देना चाहती है। पूज्य श्री यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अंतःकरण पूर्वक गुणसेन अग्निशर्मा का पारना कराना चाहता है और फिर भी कर्म सत्ता ने ऐसे संयोग उपस्थित कर दिए हैं कि पारना नहीं हो सका। अतः हमें समझना चाहिए कि हमें परेशान करने वाला कोई भी जीव पूर्णतः स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से हमें परेशान नहीं करता है। कर्म सत्ता ही उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हम क्यों माने कि कर्म सत्ता ही परेशान करने के लिए प्रेरित करती है? क्या व्यक्ति अपनी इच्छा से परेशान नहीं करते? और यदि ऐसा कोई अपनी इच्छा से परेशान करे तो क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में पूज्य श्री क्या कहते हैं वो हम देखेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 13 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।